गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे करियर इन द वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग विदाउट डिलेइंग इट एनीमोर। तो इस वीकेंड पे मैं सिर्फ सोया हूँ, इसलिए कल का व्लॉग भी लेट हो गया रिलीज़ करने में एंड आज का व्लॉग भी लेट होने वाला है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था, ज़्यादा सोया हुआ नहीं। तो इस वीकेंड में मैंने पूरा कवर कर लिया अपना स्लीप। फिलहाल मैं चल रहा हूँ बीच की तरफ, सोचा वहाँ जाके आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, इससे पहले कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलना शुरू करूँ, ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है कि वाई गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसा है क्या। तो वो जानने के लिए आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। तो जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। गेमिंग इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी बड़ा है, बॉलीवुड से भी बड़ा है, एंड ये सिर्फ पिछले 5-6 सालों में ही हुआ है। गेम्स वो हर चीज़ है जो आप अपने मोबाइल से खेल सकते हो, जैसे कैंडी क्रश हो गया, पबजी हो गया, लूडो हो गया, सारे के सारे गेम्स हैं। एंड फिर कंप्यूटर गेम्स है, फिर कंसोल गेम्स है जो आप प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स पे खेल सकते हो। ये सब गेम्स ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आने लग गए मार्केट में, ज़्यादा लोग गेम्स खेलने लग गए। मतलब मेरे घर पे जो बुजुर्ग लोग जो कभी वीडियो गेम्स खेलते ही नहीं थे और जिनके हिसाब से वीडियो गेम्स गंदे होते थे, बेकार होते थे, टाइम वेस्ट होते थे, वो आज के दिन अपने फ़ोन में कैंडी क्रश खेलते हैं। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है इन द डेफिनेशन ऑफ गेमिंग, एंड उसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, जैसे कि गेमर्स हो गए जो गेम्स खेल के अपना करियर बनाते हैं, फिर दूसरे वो हो गए जो गेम्स बना के अपना करियर बनाते हैं, एंड फिर तीसरे वो हो गए जो गेम्स के ऊपर रिव्यूज़ लिख के अपना करियर बनाते हैं। तो आज अपना फोकस गेम्स बनाने वालों पे होगा, क्योंकि मेरा करियर वही है, मैं गेम्स बनाता हूँ। तो गेमिंग इंडस्ट्री भी बटा हुआ है 2 बड़े सेक्शंस में, एक तो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री हो गया और एक बड़ी गेम्स की इंडस्ट्री हो गई। तो जब मैं बड़ी गेम्स की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कंप्यूटर गेम्स और कंसोल गेम्स उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने मोस्टली मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में ही काम किया है इतने साल, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही आता है। इंडिया में आज के दिन भी सबसे सेफेस्ट करियर ऑप्शंस मेडिसिन या इंजीनियरिंग माना जाता है। ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं अपने फैमिली में भी देखता हूँ, एंड यूजुअली लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता अबाउट द अदर बूमिंग इंडस्ट्रीज राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में बहुत लोगों को आज के दिन भी नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। उनको पता है कि हाँ गेम्स वेम्स में काम करता है, बट किसी को समझ में नहीं आता है कि मेरा एक्चुअल जॉब है क्या। ये बहुत ही एक बड़ा मिसिंग लिंक है आज के हमारे सोसाइटी में। 5-6 साल पहले से इंडिया में भी टैलेंट लैंडस्केप और अपॉर्चुनिटी का लैंडस्केप करियर वाइज इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है दैट पीपल आर नॉट एबल टू कीप अप विद दैट। तो आज का व्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से थोड़े लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा आ जाए कि किन किन टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली वीडियो गेम इंडस्ट्री में आज के दिन उभर रहे हैं। तो पहले जॉब्स ऑब्वियसली थोड़े इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो, एंड आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो वीडियो गेम्स इंडस्ट्री में। जिनको भी कोडिंग आती है वो गेम डेवलपर्स बन जाते हैं, गेम के बेसिक्स कोड करते हैं, गेम के फीचर्स कोड करते हैं। बेसिकली अ गेम इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ कोड, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर एक कोड होता है। IT प्रोफेशनल की ज़रूरत हमेशा होती है वीडियो गेम इंडस्ट्री में। सो जो दूसरे टाइप की जॉब्स हैं वो है आर्टिस्ट के, क्योंकि गेम्स में काफ़ी सारा आर्ट भी होता है। गेम दिखता कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं, उसका आर्ट स्टाइल क्या है, ये सब आर्टिस्ट संभालते हैं। एंड आर्टिस्ट भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि 2D आर्टिस्ट, कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट। मैं ये एक एक चीज़ समझाऊंगा नहीं अभी, बट अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होता है वीडियो गेम इंडस्ट्री में। फिर आता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट। इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं। मैं गेम डिज़ाइनर हूँ एंड मेरा स्पेशलाइजेशन लेवल डिज़ाइन में है। तो अगर आप कैंडी क्रश जैसे गेम्स खेलते हो तो उसमें एक एक लेवल कैसे बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, वो लेवल डिज़ाइनर संभालते हैं। एंड जो गेम डिज़ाइनर्स होते हैं वो गेम्स के रूल्स क्या है। फॉर एग्जांपल, जब कोई प्लेयर हार जाता है तो क्या होना चाहिए,
कब हारना चाहिए, उसके कंडीशंस क्या होते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं गेम्स के, वो एक गेम डिज़ाइनर डिसाइड करता है। फिर होते हैं नैरेटिव डिज़ाइनर्स, जो कि स्टोरीज़ लिखते हैं गेम्स के लिए। काफ़ी सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, है ना, तो उनके लिए नैरेटिव डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। तो एक और डिपार्टमेंट होता है यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर्स का, जिनको UI UX भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये लोग मोस्टली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि आप किसी भी ऐप या गेम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्ले बटन कहाँ पे है, क्लोज़ बटन कहाँ पे है, कहाँ दिखता है, किस कलर का होता है। एंड ये सिर्फ गेम्स तक सीमित नहीं है। आप मोबाइल पे फ़िलहाल ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपने क्या इसको रोटेट किया है, आपने क्या इसको फुल स्क्रीन पे देखा है। तो फुल स्क्रीन पे अगर देख रहे हो तो फुल स्क्रीन का बटन कहाँ होना चाहिए, लाइक का बटन कहाँ होना चाहिए, कमेंट सेक्शन का बटन कहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें UI डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं। तो एक और डिपार्टमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। तो ये यूजुअली बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड से होते हैं। इनका काम होता है गेम के बिजनेस को समझना, नंबर्स देखना, डेटा कलेक्ट करना और डेटा को इंटरप्रेट करना, एंड फिर डिज़ाइनर्स को बताना कि यार जो हम सोच रहे थे वो हो नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेवल 50 पे 100 लोग हैं, हम चाहते थे कि एटलीस्ट 70 लोग उस पर हार जाए, बट यार सिर्फ 20 लोग हार रहे हैं, तो हमको उस लेवल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड, कितना पैसा बना रहा है गेम, पैसा बना रहा है या भी नहीं, और बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिनके बारे में मैंने बात भी नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स होते हैं, गेम लीड्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें हम कभी और कवर करेंगे। इस पूरे वीडियो का पॉइंट ये था कि कितने सारे अलग अलग फील्ड के लोग गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और कितना ज़्यादा स्कोप है। एंड डिमांड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो तो बाहर की कंपनीज आके आपको उठा के लेके जाएंगे। ये यूजुअली IT इंडस्ट्रीज़ में उतना पॉसिबल नहीं है। एक तरीका है IT इंडस्ट्रीज़ में बाहर जाने का, विच इज़ आप ऑन साइट पे जाओ कंपनी के थ्रू, वहाँ जाने के बाद आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ लो एंड फिर वहाँ सेटल हो जाओ। ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप इंडिया में काम कर रहे हो और बाहर की कंपनीज आके आपको हायर करने की बात करते हैं। इट हैपन्स वेरी रेयरली, बट वी आर ऑल लकी कि हम इस डे एंड एज में काम करते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें भी धीरे धीरे पॉसिबल होने लगी हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करना, पता करना। इंटरनेट आपका सबसे बड़ा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी 10th या 12th पास किया है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, स्पेशली डिज़ाइन फील्ड में, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़े इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NIDs इंडिया में काफ़ी सारी जगह है। एंड वो इंडियन स्टूडेंट्स को वाइड वैरायटी ऑफ डिज़ाइन फील्ड्स में बैचलर्स और मास्टर्स के डिग्रीज ऑफर करते हैं एंड दे आर द मोस्ट प्रीमियम डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स इन दिस कंट्री। तो उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करना। एंड काफ़ी सारे अलग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स भी है विच आर रियली गुड। एंड अगर आपको डिज़ाइन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, मैं कहता हूँ आप NID के वेबसाइट्स पे जाइए, वो सारे कोर्सेज देखिए जो वो ऑफर करते हैं, उनके बारे में डिटेल समझिए। एंड अगर आपको कोई ऐसा कोर्स दिखता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, उसका डिमांड क्या है, उसका स्कोप क्या है। विद दिस आई होप आप लोगों को कुछ अलग सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आज के ब्लॉग में। मुझे ये सब चीज़ें समझाने के लिए कोई था नहीं, ये सब खुद ही डिस्कवर करना पड़ा थ्रू ट्रायल एंड एरर्स। एंड लकीली आई एंडेड अप इन दिस इंडस्ट्री जहाँ पे मैं काम करना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड ऊपर से यहाँ पे डिमांड भी बहुत अच्छा है, तो आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। स्पेशली अगर आप इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इन द डिज़ाइन फील्ड, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वहाँ से मूव करना टू कंट्रीज इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और एनी अदर प्लेसेस, बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इंडिया इज़ चेंजिंग एंड वी ऑल नीड टू कीप अप। अगर हमने कॉन्स्टेंटली खुद को अपडेटेड नहीं रखा, हमने कॉन्स्टेंटली ये जानने की कोशिश नहीं की कि किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आज के दिन में अवेलेबल है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो गाइस, विद दिस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। एंड अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।